हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके इस यूपीएससी लवर जीकेपी चैनल पर। आज हम लोग जो है बीए थर्ड ईयर के 2019 का आंसर सॉल्व करेंगे, जिसमें आपके जो क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर के वो सब डिटेल में रहेगा और डिटेल में हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। सो आप इसको लास्ट तक देखें और अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स तक शेयर करें। तो आपका पहला क्वेश्चन बना है, सातवाहन राजाओं के मुद्रा की लिपि थी। तो सातवाहन राजाओं की मुद्रा की लिपि ब्राह्मी थी। ठीक है दोस्तों, इसमें आपकी जो ये है पाली और मराठी, ये भाषा है ना कि लिपि है। ओके दोस्तों, और ये देवनागरी जो है वर्तमान की लिपि है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका अंकन सातवाहन शासकों की मुद्राओं पर मिलता है। तो सातवाहन शासकों की मुद्राओं पर आप उज्जैनी चिन्ह और मेरु चिन्ह ये दोनों देख सकते हैं। तो ये दोनों हो गया, यानी कि आपका उपयुक्त सभी होगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृतांत पशु मुद्रा लेख अंकित है। कृतांत पशु मुद्रा लेख का अंकन जो है काच प्रकार की मुद्राओं पर होता है। छत्र प्रकार के सिक्के संबंधित हैं। छत्र प्रकार के सिक्के आपके चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है दोस्तों। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बयाना निधि से बहुतायत सिक्के मिले हैं गुप्त वंश के। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शासकों में से किसने बैसिलियास ए निकेटाउ की उपाधि धारण की। तो बैसिलियास ए निकेटाउ की उपाधि धारण करने वाला आपका डेमेट्रियस था दोस्तों। ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी मुद्राओं पर गुदफर चिन्ह मिलता है। तो गुदफर चिन्ह जो आपके गंडोफर्नीस के कोयन पे मिलता है, और गंडोफर्नीस कौन था आपका एक जो है शक शासक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाण शासकों की मुद्राओं पर पूर्व भाग पर मोनोग्राम अंकित है। तो मोनोग्राम ये है दोस्तों, और मोनोग्राम हम उन अंक चिन्हों को कहते हैं जिनका पहचान नहीं की गई है कि क्या है, उसको हम मोनोग्राम कहते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, माहेश्वर मुद्रा लेख उत्कीर्ण है। माहेश्वर मुद्रा लेख आपके बिम्बकेटसिस की मुद्राओं पर अंकन है दोस्तों। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनानी मुद्रा लेख अर्धाक्षो अंकित है। यह यूनानी मुद्रा लेख अर्धाक्षो जो है आपके अंकन मिलता है, यह आपके मावेश के सिक्कों पर मिलता है। क्योंकि देखिए दोस्तों, कनिष्क जो है यूनानी लेख पे प्रयोग नहीं करता है, तो यहाँ पर आपका मावेश का मुद्रा अर्धाक्षो का अंकन जो है मावेश पर होगा। ठीक है। वैसे अर्धाक्षो का अंकन जो है कनिष्क पे भी मिलता है, लेकिन उसने यूनानी लेख को महत्व नहीं दिया है, इसलिए यहाँ पर मावेश होगा दोस्तों। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख स्थित है। तो ये आपके प्रयागराज में से, जिसको बनवाने वाला आपका समुद्रगुप्त था, लिखने वाला हरिशेर था, और इसकी जो शैली है वह चंपू शैली है। चंपू शैली मतलब वह होता है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखी गई हुई। प्राचीन भारत की आरंभिक सिक्के हैं। तो प्राचीन भारत की आरंभिक सिक्का आहत मुद्राएं हैं दोस्तों। सलाका मुद्राएं थी। सलाका मुद्राएं स्थानीय मुद्राएं हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, करशापड़ का मुद्रा के रूप में उल्लेख हुआ है। करशापड़ का मुद्रा के रूप में अष्टाध्यायी पढ़ने के अष्टाध्यायी में हुआ है दोस्तों। हिंद एवं शासकों की मुद्राएं निर्मित थी। हिंद एवं शासकों की मुद्राएं जो है इन तीनों में निर्मित मिलती हैं, स्वर्ण में भी, रजत में भी और ताम्र में भी। प्राक मौर्यकालीन अभिलेख जो मिला है वह है महास्थान प्रस्थस अभिलेख दोस्तों। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपाधि का प्रयोग अशोक ने अपने अभिलेखों में किया है। तो अशोक ने देवनाम पे ये उपाधि का अभिलेख किया, मतलब उल्लेख किया अपने अभिलेखों में। शक नरेश रुद्रामन का जो गिरनार अभिलेख है उसकी जो लिपि है वो ब्राह्मी है दोस्तों। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस नगर का गरुड़ध्वज स्तंभ संबंधित है। तो बेस नगर का गरुड़ध्वज स्तंभ जो है वो संबंधित है आपके भागवत धर्म से। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारौली का स्तंभ लेख की भाषा है। तो उसकी संस्कृत भाषा है दोस्तों। भारत में लेखन कला के प्राचीनतम पुरातात्विक स्रोत जो हमें सिंधु घाटी सभ्यता से मिले हैं। हालांकि ये जो हमें लिखी गई लिपि आज तक पढ़ी नहीं गई, लेकिन लिखने का जो हमें प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है यहीं से मिलता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारद स्मृति के अनुसार लिपि का सृजनकर्ता कौन है। तो नारद स्मृति के अनुसार है जो है ब्राह्मी लिपि के या लिपि के मतलब जो लिखने की शैली है उसके जन्मदाता ब्रह्मा को माना गया है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मी लिपि उत्तरी सामेटिक उत्पत्ति के सिद्धांत का प्रवर्तक जो आपके हैं वो जॉर्ज ब्यूलर है। कौन है? जॉर्ज ब्यूलर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो अक्षर दिख रहा है ये माँ का माँ है ब्राह्मी लिपि का, जिसको हिंदी में लिखेंगे तो उसकी आकृति कुछ इस प्रकार होगी, और इसका अर्थ होता है दोस्तों आ मतलब आ। ठीक है। फिर यहाँ जो ये बना हुआ है ये ब्राह्मी लिपि का अक्षर है जिसका अर्थ होता है माँ। यहाँ पर आपको यहाँ पर मात्रा भी दिख रहा है तो अश्वमेध हो गया, और ये जो आपको दिख रहा है पा है तो अश्वमेध पराक्रम, तो आपका ये हो जाएगा इसमें। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंडोफर्नीस शासक था, यह आपका एक शक शासक है। शिवनंदी प्रकार की मुद्रा जारी की, तो शिवनंदी प्रकार की मुद्राएं बिम्बकेटसिस ने जारी की दोस्तों। सैंधव सभ्यता के अधिकांश लेख अंकित है। सैंधव सभ्यता के अधिकांश लेख दोस्तों जो है मोहरों पर अंकित हैं। भारत की प्राचीनतम लिपि क्या है? ब्राह्मी है। मौर्यकालीन ब्राह्मी लिपि की भाषा क्या है? प्राकृत है।
फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, गजलक्ष्मी की प्रतिमा प्राप्त हुई है एजलाइसिस की मुद्राओं पर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आहत मुद्राएं लोकप्रिय थी मौर्य काल में। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत की आहत मुद्राएं निर्मित थी ये आपके ताम्र एवं रजत से, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट, कुछ स्वर्ण मुद्राएं भी मिली हैं लेकिन बट वो विवादित है, तो मोस्टली एक्सेप्टेड होता है कि ताम्र और रजत ही प्राप्त हुई हैं। फिर सर्वप्रथम किस ग्रंथ में निश का उल्लेख मिलता है, तो निश का सर्वप्रथम उल्लेख आपके ऋग्वेद में मिलता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलाका मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, सलाका मुद्राएं आपके गांधार क्षेत्र से प्राप्त हुई हैं। गांधार क्षेत्र आपका जो वर्तमान पाकिस्तान के क्षेत्र में आता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाज अंकित है, जहाज जो है ये गिसरी सातकड़ी की मुद्राओं पर अंकित है। किसने स्वर्ण मुद्राओं को परिवर्तन किया नहीं किया, तो स्वर्ण मुद्राओं का परिवर्तन जो है कुंजल कर्सेसस ने नहीं किया था, पहली बार बिम कर्सेसस करता है, उसके बाद में कनिष्क, फिर मिनेंडर, ऐसे चलता रहता है। किसने हेलियोक्लिस लाउडिके प्रकार की मुद्रा चलाई, तो हेलियोक्लिस लाउडिके प्रकार की मुद्रा जो है आपके यूक्रेटाइडिस ने चलाई थी। सटोरस उपाधि जो है इसका मीन अर्थ होगा त्रदरस, और यहाँ पर त्रतरस लिखा हुआ है, गलत है, यहाँ पर जो ऊपर लिखा हुआ है त्रदरस ये सही होगा दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने स्मारक मुद्राएं निर्मित कराई, तो अगाथा क्रिस्टी ने जो स्मारक मुद्राएं निर्मित कराई है। सतवाहन रजत मुद्राओं पर प्रतीक प्राप्त होता है उज्जैन एवं पर्वत का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुद्राओं में से कौन एक अलिखित मुद्रा है, तो सलाका मुद्रा एक अलिखित मुद्रा है। बाकी आप जो लेखन कला पा सकते हैं कौशाम्बी मुद्रा पर, सातवाहन पर और योधेय मुद्राओं पर, तीनों पर। ब्राह्मी काल में, सॉरी वैदिक काल में कौन एक विनिमय का माध्यम नहीं था, तो विनिमय का जो एक माध्यम था वैदिक काल में बात कर रहा हूँ, वैदिक काल में दोस्तों, तो यहाँ पर ये गलत लगाया हुआ क्योंकि गाय विनिमय का माध्यम था, वहां पर सिक्के का आविष्कार नहीं हुआ था, ठीक है। आभूषण चला करते थे जिसको निष्क कहते हैं दोस्तों, तो सिक्के नाम की कोई चीज हमें नहीं मिलती है वैदिक काल में। फिर आपका, और यहाँ पर वैदिक काल की बात कर रहे हैं तो मोस्टली वी आर टॉकिंग अबाउट ऋग वैदिक ईरा, ओके। अब ब्राह्मी लिपि पाई जाती है, ब्राह्मी लिपि जो है अगाथा क्रिस्टी एक ऐसा मात्र शासक था यूनानी जिसकी मुद्राओं पर ब्राह्मी लिपि का उल्लेख मिलता है। किसने द्विभाषी लिपि नहीं चलाई, तो सतवाहनों ने द्विभाषी लिपि नहीं चलाई थी। और आपको देखिए योनों ने चलवाई थी और शकों ने भी, और शकों में से भी आपका गुडफेनिस एक शक शासक है, तो आपका ये मान लीजिए कि तीनों अपने आप छट गए कि ये तीनों नहीं होगा, तो आपका ये होगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यवनों में प्रचलित रजत भार मान की इकाई थी, तो जो रजत भार मान की इकाई थी वो द्राखम थी, जबकि यवनों में चलित जो उनका स्वर्ण सिक्के होते थे उनकी मानक इकाई स्टेटर थी। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटिक दरखाम भार होता था, तो एटिक दरखाम का जो भार होता था वह 66 होता था, मतलब 66 होता था, तो उसका आधा क्या होगा 33 होगा, लेकिन यहाँ पर 32 दिया है जो आंसर के नजदीक है, तो हम लोग इसी को टिक करेंगे। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः रजत की हिंद एवं मुद्राएं थी, तो रजत की हिंद एवं मुद्राएं आकार में वृत्ताकार ही मिली मोस्टली। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्राचीन भारत में मुद्रा निर्माण की कौन सी तकनीक प्रचलित नहीं है थी, तो प्राचीन भारत में मुद्रा निर्माण की कौन सी तकनीक प्रचलित नहीं थी, तो हमें प्राचीन भारत में जो है डाई स्ट्राइकिंग नहीं मिलता है। डाई स्ट्राइकिंग का इंट्रोडक्शन इंडिया में कब होता है, जब यूनानी लोग आते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिक कुदमान मतलब ऊंट का अंकन कहाँ पर मिलता है, तो ये हमें मिनेंडर के सिक्कों पे मिलता है दोस्तों। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी लिपि कौशाम्बी मुद्रा पर प्राप्त होती है, तो ब्राह्मी लिपि जो है कौशाम्बी मुद्रा पर प्राप्त होती है। और भगवत स्वामिनो ब्राह्मणे ये जो मिलता है आपके योधे मुद्रा पर, इसका अंकन मिलेगा दोस्तों। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रतीकों में से कौन एक योधे मुद्राओं पर प्राप्त नहीं होता, तो गजलक्ष्मी जो है योधे मुद्राओं पर प्राप्त नहीं होती है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक आहत मुद्राओं पर अंकित नहीं है, तो मंदिर जो है आहत मुद्राओं पर अंकित नहीं है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहत मुद्राओं पर अंकित नियमित प्रतीक है, तो आहत मुद्राओं पर आप देखेंगे कि जो भी आहत मुद्राएं हैं उस पर आपको सूर्य और सरचक्र मिलना अनिवार्य ही है, आपको मैक्सिमम कॉइंस में मिलेंगे। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शासकों में से कौन एक कौशाम्बी मुद्रा पर अंकित नहीं है, तो कौशाम्बी मुद्रा पर अंकित नहीं है दोस्तों, इसमें सभी आंसर होगा, मतलब सभी आंसर, ऐसा कोई दिया ही नहीं है कि जो अंकित ना हो। ये भी आपके अंकित है, स्वास्थ्य चिन्ह, सर्प का प्रतीक भी मिल जाएगा, धन का प्रतीक भी मिल जाएगा, उज्जैन का प्रतीक भी मिल जाएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन ही गलत पूछा गया है, और आपको इसका प्रूफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे आइए, हमसे कांटेक्ट करिए, हम आपको प्रूफ दे देंगे। या इसके अतिरिक्त आप कौशाम्बी की मुद्रा पे जाइए, फिर देखिए आपको वहाँ स्वास्तिक का चिन्ह मिलेगा, उज्जैनी चिन्ह मिलेगा, और धन प्रतीक चिन्ह मिलेगा, और सर्प प्रतीक चिन्ह मिलेगा। तो यहाँ पर सभी सिक्के अंकित मिल रहे हैं, तो हम कैसे कोई टिक लगा दे कि ये अंकित नहीं है, तो यहाँ पर सभी गलत होंगे दोस्तों। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिकानम लिख सकते हो आपके
कौशाम्बी से मिल रहा है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा अभिलेख कौशाम्बी मुद्रा पर प्राप्त नहीं होता है, तो वहां पर हमें जो है पंच निगम का अंकन नहीं मिलता है, हमें गद्य का नाम निगम और कौशाम्बी मुद्रा का अंकन मिलता है। और बृहस्पति मित्र ये भी एक शासक हुआ जिसका उल्लेख हमें कौशाम्बी मुद्रा पर मिलता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है योधे मुद्राओं को जो वर्गीकृत किया गया है 6 भागों में। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर वैदिक साहित्य में उल्लेखित नहीं है, तो पाद का उल्लेख नहीं मिलता है दोस्तों। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है शतमान के बारे में क्या सही नहीं है, तो मैक्सिमम दोस्तों देखेंगे कि आप जो जितने भी कॉइन मिले हैं वो आपको रजत शतमान मिलेंगे। क्या मिलेंगे? रजत शतमान, ना कि स्वर्ण शतमान। तो यहाँ पर ये स्वर्ण जो हो ना यही गलत हो गया है इस लाइन में। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने निकिल की मुद्राओं को जारी किया, तो निकिल की मुद्राओं को जारी करने वाला आपका अगाथाक्लीज था। रजत आठ मुद्राएं आपकी धड़ कहलाती थी दोस्तों। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कौशाम्बी मुद्राओं के विषय में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है, तो कौशाम्बी मुद्राएं में जो आरंभिक शासकों में डाई स्ट्राइकिंग प्रयोग ही नहीं किया गया था। पहले आरंभिक शासकों में क्या प्रयोग किया गया था, पंचमार्क मेथड अपनाया गया था, लेकिन लेटर पीरियड में क्या होता है कि हमें डाई स्ट्राइकिंग मेथड भी अडॉप्ट कर लिया जाता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसका आंसर आप लोग दीजिएगा दोस्तों, इसको हम आप पे छोड़ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर क्या होगा। बहुत ईजी है। किसने साओ नानो साओ की उपाधि धारण की थी, तो साओ नानो साओ की उपाधि धारण करने वाला कनिष्क था। हाकमनी मुद्राएं जानी जाती हैं सिगलोई से। भारतीय मुद्राओं की हाकमनी उत्पत्ति के सिद्धांत के समर्थक कौन है, तो ये आपके J.A. डिकार्डिमेंचज हैं। कौन है? J.A. डिकार्डिमेंचज। निम्नलिखित में से कौन एक भारत में मुद्राओं के स्वदेशी उत्पत्ति में विश्वास नहीं करता है, तो आपके जेम्स प्रिंसेप है। जेम्स प्रिंसेप वही व्यक्ति है जो भारतीय मुद्रा शास्त्र का जनक कहा जाता है और जिसने ही 1837 ईस्वी में फर्स्ट टाइम जो है अशोक के पिलर्स के इंस्क्रिप्शन को पढ़ा था। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिकारी जो मुद्राओं का परीक्षण करता है उसका नाम रूपवर्तक था और इसका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है। किसमें? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है साढ़ शतमान का मान था, तो साढ़ शतमान का मान जो होता था 1/4 होता था। फिर आपका चंद्र का महारौली स्तंभलेख दिल्ली से प्राप्त हुआ है। शतमान मुद्राओं का भार था 100 रत्ती। मिनेंडर की अनुयायी था बौद्ध धर्म का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका अर्थ यह होगा सिगलुई है ईरानी मुद्रा किस मुद्रा पर सर्व राज्य छोते है, तो ये आपके काच मुद्रा पर है। इतना डिफिकल्ट टाइटल डाल देते हैं कि पढ़ने में प्रॉब्लम होता है। प्राचीन भारतीय साढ़ जानी जाती है, तो ये आपकी मुद्राओं के रूप में जानी जाती है जो साढ़ है। पाद मुद्रा थी, पाद मुद्रा आपका जो है पढ़ का 1/4 हुआ करती थी, वो आपकी पाद मुद्रा थी दोस्तों 1/4 पढ़ की। श्री विक्रम उपाधि अंकित था चंद्रगुप्त द्वितीय। और हाँ एक बात दोस्तों, आपका इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए। और यहाँ पर जो भी चीजें आपको बताई जा रही हैं, आपको लग रहा है कि मैं ऐसा कोई चीज बता रहा हूँ जो आपको करेक्ट नहीं है, तो आप उसका प्रूफ ढूंढिए। प्रूफ ढूंढने के बाद हमसे कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि कोई परफेक्ट नहीं है। किसने सीसा की मुद्राओं का प्रवर्तन किया, तो सतवाहनों ने। प्राचीन भारतीय सिक्कों पर अंकित प्रतीक है मालवा चिन्ह। अशोक का रोमेंदई स्तंभलेख कहाँ स्थित है? नेपाल में। अष्टाध्यायी में निष्क प्रयोग हुआ है मुद्रा के रूप में। चक्र विक्रम प्रकार की मुद्राएं चलाई गई चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा। किसने अपनी मुद्राओं पर ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया? अगाथाक्लीज ने। और जो ये ब्राह्मी लिपि में दिख रहा है दोस्तों ऐसे क्रॉस टाइप का प्लस का, वो उसका अर्थ होता है का। फिर आपका नेक्स्ट चिन्ह है ये, इसका अर्थ है नंदीपद। फिर ये आपका महत्वपूर्ण विनिमय का माध्यम था वैदिक काल में, आपकी गाय थी। करशापड़ का तौल था दोस्तों 56 ग्रेन, कहीं कहीं 52 ग्रेन भी दिया हुआ है। राजा रानी प्रकार की मुद्रा प्रवर्तित की गई, तो ये आपके गुप्त शासकों द्वारा की गई थी। फिर आपका ये जो दिख रहा है दोस्तों ये चिन्ह ब्राह्मी का, जिसका अर्थ होगा वाह। और ये जो दिख रहा है ये आपका होगा था हिंदी में। फिर ये जो लिखा हुआ है इसमें ये पा है और ये या है और ये दा है और ये सा है और ये ना है, तो पियदर्शनी हो जाएगा इसका, पियदर्शनी, जिसका आपका सही होगा ऑप्शन सी। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कौशाम्बी की स्थानीय मुद्राओं पर सर्वाधिक लोकप्रिय हमें जो मिलता है वह वृषभ और वेदिका में वृक्ष का अंकन मिलता है। मोस्टली आपके कौशाम्बी मुद्रा पर वृषभ हर सिक्कों पे मिल सकता है आपको। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है
यवन मुद्राओं की मानक इकाई थी। तो यवन मुद्राओं की जो मानक इकाई, ये क्वेश्चन निकल पूछा, क्योंकि यवन मुद्राओं में से किसकी मानक इकाई थी, रजत यवन मुद्रा की या स्वर्ण यवन मुद्रा की। तो अगर रजत यवन मुद्रा की होती तो यहाँ पर दरखाम सही होगा, दरखाम ऑप्शन में दिया ही नहीं है। तो आपका स्वर्ण यवन मुद्राओं की बात कर रहे हैं यहाँ पर, मतलब स्वर्ण यवन मुद्राओं की बात कर रहा है, तो आपका स्टेटस सही होगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने देवव्रतस की उपाधि धारण की। तो देवव्रतस की उपाधि धारण करने वाला आपका गंडोफर्नीस था दोस्तों। कार्तिकेय अंकित है योधे की मुद्रा पर। फिर किसने परम भागवत की उपाधि धारण की, वह आपका चंद्रगुप्त द्वितीय ने। तो ये रहा आपका आंसर दोस्तों। फिर आपको कल जो है 2020 का प्रोवाइड करा दिया जाएगा। सो आई होप आप इसको पढ़ रहे होंगे, अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आंसर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।